हेलो हेलो। यस आवाज सर। आ रहा है सबके पास? यस सर। बिना वीडियो ऑन किए किसी को परमिशन नहीं है क्लास के लिए। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जो बिना जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। तो किसी का फिर बाद में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर बाहर क्यों कर दिए, हमको पता नहीं था, और भी जो चीजें। ठीक है, तो हम लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैप्सूल। तो सबसे पहले कैप्सूल होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ए कैप्सूल? द कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म। कैप्सूल क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म है in which the drug substance is enclosed within either a hard या soft soluble cell, usually from gelatin. क्या हुआ कैप्सूल? कैप्सूल सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो ड्रग है। ड्रग किसी भी हार्ड या सॉफ्ट शेल के अंदर आता है, और जो शेल होता है, सेल यूजली बना होता है जिलेटिन से। शेल बना होता है जिलेटिन से। तो हम अगर डिफिनेशन की बात करें, व्हाट इज कैप्सूल, तो कैप्सूल इज द solid dosage form in which the drug substance is enclosed within either a hard या soft soluble cell, usually from gelatin. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैप्सूल है, कैप्सूल हमेशा किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी सेल के अंदर आता है, और वो सेल बना होता है हार्ड या सॉफ्ट सॉल्युबल जिलेटिन से। तो ये तो हो गया हमारा कैप्सूल का डिफिनेशन। दूसरा, सेकंड हो गया हमारा कि क्या होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन बनता है बोन से, जो भी हमारे मरे हुए जानवर होते हैं उसके बोन से बनता है। उसमें फिर से अलग से बहुत से मटेरियल ऐड किए जाते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर या और भी डिफरेंट चीजें उसमें ऐड किए जाते हैं। जो कैप्सूल वर्ड है, द टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैप्सूल मीनिंग ए स्मॉल कंटेनर। जो कैप्सूल वर्ड है वो वर्ड किससे आया? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर। द medication may be powder, liquid या सेमी सॉलिड मास। कैप्सूल के साथ मटेरियल आता है, गुड मॉर्निंग सर। वो मटेरियल
पाउडर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सेमी सॉलिड हो सकता है। तीसरा कंडीशन, capsule are usually intended to be administered orally by swallowing them whole. Occasionally, capsule may be administered rectally या vaginally. जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल ओरल हम इंटेक लेते हैं, बहुत कम या ओकेजनली कैप्सूल को रेक्टल डोजेज फॉर्म या वेजाइनल डोजेज रूट से दिया जाता है। हेलो हेलो सर। हाँ, सर जो हार्ड जिलेटिन होता है वही बोन से बनता है ना? हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन ही बोन से बनता है। और हार्ड सर और सॉफ्ट सॉफ्ट, जिलेटिन भी? हाँ सॉफ्ट जिलेटिन, उसमें ठीक। दूसरे मटेरियल का, जैसे उसमें ग्लिसरॉल वगैरह यूज किया जाता है, उसका परसेंटेज और रेशियो चेंज होता है। ठीक है, ठीक है सर। आपके पास क्लियर है? हेलो हेलो सर, जिंक सल्फेट का मतलब क्या काम होता है? जिंक सल्फेट का क्या काम होता है? जिंक जी सर। हमारा ट्रेस एलिमेंट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। तो ये स्कोर्बिक एसिड होता है, उसका क्या काम होता है सर? स्कोर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, हमारी बॉडी रिडक्शन को कम करता है। जी जी सर, वही दवा का ही पैकेजिंग कर रहे थे यहाँ घर, तो मतलब देख रहे हैं। सचिन गुप्ता, कोविड का है तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है क्यों? धनंजय शर्मा, सर। कर दे, हिरोज कर दिए हिरोज थे। A71, मोहम्मद आकिब, मैं 2 लॉगिन से किया हूँ, एक लैपटॉप से और एक मोबाइल से, कि बस मुझे दिखता रहे कि वीडियो किसका ऑन नहीं है। ऑडियो म्यूट करने को बोला जाता है, वीडियो ऑन करने को। जब क्वेश्चन पूछना हो आप उस टाइम ऑडियो ऑन करिए। घर का सारी बातें सभी लोग क्लास में सुन रहे हैं, घर से भेजो आधे घंटे में। कैप्सूल का इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जिसको कैप्सूल का इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं हुआ? बता दीजिए। क्या क्या कैप्सूल में? हाँ, कैप्सूल में कौन सा पार्ट तुमको नहीं समझ में आया? इंट्रोडक्शन बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, इंट्रोडक्शन में क्या मतलब में उसका जो सर जिलेटिन जो अंदर जाता है वो नुकसान भी करता है या गल जाता है? जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन हमारे शरीर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। जो हमारा फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, उस बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड का स्टमक का जो एसिड है उसमें वो डिजॉल्व हो जाता है। कोई हार्ड जिलेटिन कोई 10 मिनट में हो जाता है, कोई 15 मिनट में होता है, कोई 20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर इसका शेल डिजॉल्व हो जाता है। हमने कैप्सूल बताया था, कैप्सूल आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म in which the drug substance is enclosed within either a hard or soft soluble shell, usually from the gelatin. तो कैप्सूल क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें ड्रग सब्सटेंस इंक्लोज होता है स्मॉल सेल में, और जो स्मॉल सेल होता है वो बना होता है जिलेटिन से, और स्मॉल सेल हार्ड या सॉफ्ट सॉल्युबल हो सकता है। सर सारी मेडिसिन अबाउट 30 मिनट में डिजॉल्व होती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, कि डिपेंड होता है कि हमारा कौन सा डोजेज फॉर्म है। कैप्सूल जो है अप्रॉक्स 30 मिनट्स में हो जाते हैं। जो टेबलेट Yes. होते हैं, टेबलेट कौन सा टेबलेट है उसके बेसिस पे वो डिपेंड होता है, उसकी जी। कोटिंग कैसी है, उसका टारगेटेड में है, जेनेरिक कोटिंग है, इन चीजों पे डिपेंड होता है कि वो कितने देर में डिजॉल्व होगा।
जैसे सर ये फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हो गया और ये सब क्रोसिन हो गया। तो ये आधे घंटे अनकोटेड टेबलेट है। अनकोटेड टेबलेट हमने आपको बताया था जब टेबलेट पढ़ा रहा था, तो उसमें DT टाइम। यस सर। अनकोटेड टेबलेट है तो अनकोटेड टेबलेट एज पर IP आधे घंटे के अंदर उसको टूट जाना चाहिए, डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तो सर डिस्प्रिन जब पानी में डालते हैं तो क्यों तुरंत घुल जाता है? कौन सा? डिस्प्रिन हमारा डिस्प्रिन। सॉल्युबल टेबलेट है, इसलिए 2 मिनट के अंदर उसको घुल जाना चाहिए। Effervescent। इफरवेसेंट और सॉल्युबल दो अलग अलग होते हैं। जैसे लेंजोर है, लेंजर सॉल्युबल है। अगर उसमें सोडियम सिट्रेट है, बाइकार्बोनेट के साल्ट है, तो इफरवेसेंट टेबलेट होगा। उसमें दूसरे टेबलेट आते हैं सॉल्युबल टेबलेट, जिसको हम पानी में घोल के पीते हैं। तो दोनों टेबलेट अलग होते हैं, सॉल्युबल अलग होता है, इफरवेसेंट अलग होता है। जो इफरवेसेंट होता है, जैसे हम पानी में डालेंगे तो तुरंत ही क्या बोलेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और वो टेबलेट तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। सभी लोग अटेंडेंस भेज दिए हैं? यस सर। आशीष कुमार, आशीष आशीष कुमार, नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के क्या क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहला जो एडवांटेज होता है कैप्सूल ऑफ टेस्ट लेस। कैप्सूल का कोई टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डरलेस, इसकी गंध नहीं होती है, एंड कैन इजली बी एडमिनिस्टर्ड। बहुत से हमारे जो ड्रग होते हैं उस ड्रग का बिटर टेस्ट होता है, उसका ऑर्डर जो होता है पंजेंट ऑर्डर होता है, या हमको बहुत सही नहीं लगते हैं। इसलिए कैप्सूल डोजेज फॉर्म टेबलेट से बेटर होता है कि अगर कोई बिटर टेस्ट है उसका टेस्ट मास्किंग हो गया और वो टेस्टलेस हो गया, और टेस्टलेस होने पे वो ओरली इंटेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर कैन बी यूज, डिफरेंट पाउडर या डिफरेंट APIs हम यूज कर सकते हैं, उसको ब्लेंड करके अलग अलग पाउडर को हम फिल कर सकते हैं। There are attractive in appearance। जो अपीयरेंस होता है कैप्सूल का वो बेटर होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। इसका प्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू अदर डोजेज फ्रॉम जो सॉफ्ट जिलेटिन है या हार्ड जिलेटिन है, डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेप्स में आते हैं। शेप में हमारा ओनली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आता है। The drug having unpleasant odor or taste enclosed in tasteless cell। क्या होता है कि जो ड्रग अनप्लीजेंट है, उसका ऑर्डर अच्छा नहीं, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं है, उस टाइप के ड्रग को हम एक टेस्टलेस सेल के अंदर फिल कर देते हैं और उसका टेस्ट लेस हो जाता है, उसका ऑर्डर लेस हो जाता है और कन्वीनियंट होता है उसको ओरली लेना। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल कैन बी फिल्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली। जो कैप्सूल का फिलिंग है वो फिलिंग क्विकली हो जाता है। फिजिशियन कैन चेंज द डोज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। जो फिजिशियन है, फिजिशियन कैप्सूल का डोज चेंज कर सकता है, उसका कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है इस पर पेशेंट रिक्वायरमेंट। पेशेंट को जितनी रिक्वायरमेंट है, उसको कितना डोज चाहिए, कौन सा API चाहिए, उसके बेसिस पे वो चेंज कर सकते हैं। कैप्सूल आर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू
स्टेरल डोजेज फॉर्म, इंजेक्शन या जो आदर्श डोजेज फॉर्म है उसके कंपैरिजन में कैप्सूल इज या कैप्सूल आज इकोनॉमिकल, या इसकी कॉस्ट कम होती है। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी। कैप्सूल का ट्रांसपोर्टेशन या उसका हैंडलिंग इजी होता है। जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन इज सॉल्युबल एट गैस्ट्रिक पीएच। जो हमारा गैस्ट्रिक पीएच है, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है, उस गैस्ट्रिक फ्लूइड में जिलेटिन सॉल्युबल होता है और इसकी वजह से उसका शेल सॉल्युबल हो जाता है और सॉल्युबल होने के बाद जो ड्रग है, ड्रग या मेडिकेशन रिलीज हो जाता है स्टमक के अंदर। जो पैकिंग एंड शिपमेंट बाय मैन्युफैक्चरर एट लोअर कास्ट लेक ब्रेकेज देन लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो कैप्सूल का ट्रांसपोर्टेशन है, कैप्सूल हमारे जनरली ब्लिस्टर और स्टिप पैकिंग में आते हैं, इसका शिपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो सिरप है या लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसके कंपैरिजन में इसको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है। ब्रेकेज देन लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ? लिक्विड डोजेज फॉर्म में ब्रेकेज कम होता है, सॉरी कैप्सूल में हमारा ब्रेकेज कम होगा। जैसे क्या होता है, कई बार जो शीपर है, शीपर में क्या होते हैं, कहीं कार्नर लग गया, कहीं कुछ लग जाता है तो ब्लिस्टर वगैरह जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, कार्नर से टूट जाते हैं, कैप्सूल या कुछ बाहर आ जाते हैं, टेबलेट बाहर आ जाते हैं। जब लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉटल ही टूट जाता है या पूरी ड्रग खराब हो जाती है। तो जो लिक्विड का जो ब्रेकेज है उससे कम ब्रेकेज होता है कैप्सूल का। डिसएडवांटेज ये हो गया हमारा एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या होता है, कैप्सूल आर नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स दैट dissolve gelatin such as aqueous या हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन। जो हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन है या एक्वस या हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन है उस वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में नहीं है। क्या होगा अगर हम उसको कैप्सूल में फिल करेंगे तो जो जिलेटिन है वो जिलेटिन उसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन which require previous dilution are suitable for capsule because it administers निखिल मिश्रा, हर क्लास में यही बोलना पड़ रहा है। मैंने दूसरा लॉगिन किया था, अभी मैसेज आया था एक लोगों का मेरे नाम से एक और लॉगिन है। मैंने अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया था क्योंकि लैपटॉप में मुझको नहीं दिखता है कि किसका वीडियो ऑफ है, किसका वीडियो ऑन है। बस वो देखने के लिए मैंने मोबाइल से लॉगिन किया था। अगर वीडियो ऑन नहीं होगा, जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, तो इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर 60 लोगों में 64 लोगों में 10 लोग 12 लोग आ रहे हैं, 5 लोग और नहीं रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने लोग हैं सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। सर FIR दर्ज हुआ था ना इस मामले में? हाँ हुआ है सर, कुछ पता चला? पता चला है जो है।
और मैं जिसका अगर वीडियो ऑन नहीं रहेगा, अंबुज त्रिपाठी और आशीष कुमार, आवाज आ रही है दोनों लोगों के पास? यस सर सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ही बताओ कि हमारे साथ ये इशू है, अब इस रीजन से नहीं, पूरे बैच के फिर इशू नहीं आने चाहिए कि पूरा बैच बोल रहा है हमारे ओके सर। पास नेटवर्क इशू। अंबुज त्रिपाठी, अंबुज त्रिपाठी क्लास में हो या नहीं हो? अंबुज, अंबुज त्रिपाठी क्लास में हो या नहीं हो? कोई रिप्लाई नहीं करते, बोलते ही नहीं है। सर तो बोल क्यों नहीं रहे हो अंबुज? नहीं सर, वो पूरा ध्यान लगा रही थे बिल्कुल आपका लेक्चर सुनने में, तो देर हो गया आँख खुलने में। अच्छा, सो गए थे क्या? नहीं, वो एकदम लेक्चर सुन रहे थे सर ना आपका। तो नींद लग गई थी। तो मैं 5 बार नाम ले रहा हूँ, नाम लेने के बाद भी नहीं बोलते। हम डिस्कस कर रहे थे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होता है कि जो ड्रग हमारे एक्वस फॉर्म में आते हैं या हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, उसको हम कैप्सूल के अंदर फिल नहीं कर सकते। अगर हम उसको फिल करेंगे तो जो जिलेटिन है, जिलेटिन को डिजॉल्व कर देगा और सब बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और जिस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हमको प्रीवियसली डाइल्यूट करना पड़ता है, जैसे अल्कासोल, कितने लोगों ने अल्कासोल डोजेज फॉर्म यूज किया है? अल्कासोल किसी ने यूज किया है? अल्कासोल में क्या होता है कि अल्कासोल लेते हैं और फिर हमको उसको एक ग्लास वाटर लेते हैं, उसमें 10 to 15 ml उसको डालते हैं, फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर हम वो इंटेक करते हैं। तो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, बहुत से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को पहले हमको डाइल्यूट करना पड़ता है और डाइल्यूट करने के बाद हम उसको लेते हैं। तो अगर हमारा कैप्सूल में अगर सील है तो फिर क्या होगा कि हम उसको ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बिफोर इनटेक उसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा, और डाइल्यूशन तभी होगा जब उसको डिस्पेंसिंग हम अलग से कर पाए। इस वजह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब कैप्सूल में फिल कर दिया जाएगा तो हमारे स्टमक में इरिटेशन होगा, इसलिए ये कैप्सूल का डिसएडवांटेज है। ये यूजफुल नहीं होता है इफरवेसेंट, डेलिक्वेसेंट, इफ्लोसेंट या डेलिक्वेसेंट जो मटेरियल आते हैं उसके लिए कैप्सूल बेटर नहीं होता है। वो क्या करेगा, कैप्सूल का जो शेल होता है उसी सेल को ड्राई कर देगा और बिटर कर देगा, और उसके वजह से ये हमारे लिए बेटर डोजेज नहीं हो पाता है। शेप ऑफ कैप्सूल, तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो साइज है वो फिक्स है। जो साइज फिक्स है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज फिक्स है। जो कैप्सूल की नंबरिंग होती है 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो 000 कैप्सूल का साइज होता है, 000 सबसे लार्जेस्ट साइज होता है। उससे छोटा 00 होता है, 00 से छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जो 5 नंबर कैप्सूल होता है वो स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है। जो हमारे कैप्टर
बोलो नोमन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे मान लीजिए एक जब कैप्सूल का जो साइज है, ठीक है, जैसे कि जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ये समझ में आता है, बट सर ये हमारा ये लॉजिक हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इसको 000 फिर 00, ये क्या लॉजिक, जब कैप्सूल की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है या हुई होगी स्टार्टिंग में, तो क्या लॉजिक रहा होगा कि हम 000 फिर 00 कोई फिर लॉजिक 0 फिर कोई लॉजिक ये नहीं, करना है? कोई लॉजिक नहीं था। तो फिर ऐसे ही हम बिना उसका किसी उसका बिना किसी रिजल्ट। बिना लॉजिक के ही, क्योंकि जो साइज था, जो नंबरिंग था, पहले वो 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे यस पहले सर। 0 किया था, फिर 1 2 3 4 5 किया, फिर बाद में ये सर। जब रिक्वायरमेंट आई हुई, हमको हम्म। ज्यादा डोजेज फार्म की रिक्वायरमेंट हुई, जिसमें हम कैप्सूल में अमाउंट फिलिंग का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो 0 की साइज में नहीं आ रहा था। फिर उसके लिए नया कैप्सूल का साइज बनाया गया, उससे बड़ा। तब बड़ा बनाया गया तो फिर ये हो गया कि 0 से 1 2 3 4 5 नीचे तक चला गया, तो फिर उसका नंबरिंग कैसे किया जाए, तो इसलिए 00 किया गया। और बहुत से तुम्हारे जो वेटनरी प्रोडक्ट आते हैं कैप्सूल में, अंबुज त्रिपाठी, वेटनरी प्रोडक्ट बताओ कैप्सूल का कोई। तो वेटनरी प्रोडक्ट के लिए उसमें फिर वेटनरी प्रोडक्ट, आते हैं कैप्सूल में। वेटनरी प्रोडक्ट में तो सर सब प्रोडक्ट है, गैया भैंसिया सब खा खा करके एकदम तंदुरुस्त रहती हैं। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, उसमें इलाज के लिए कैप्सूल आते हैं कि नहीं आते हैं? आता है ना? एकदम आते हैं सर, एकदम आते हैं, इंसान ठीक देख भी ले पसीना आ जाता है उन टेबलेट को। ठीक है। तो हमारा क्या है कि वेटनरी की डोज एज कंपेयर टू ह्यूमन ज्यादा होता है। तो जब वेटनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए कैप्सूल की बात आई, हम 0 के साइज में उसको फिल नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए बड़ा कैप्सूल चाहिए था। तो 00 और 000 फिर बाद में आया। 000 मेनली वेटनरी प्रोडक्ट ही आते हैं, ह्यूमन इंटेक्ट में नहीं आता। या किसी का 1 ग्राम फिल करना है, तब हमारा वो आता है 000। ठीक है नारायण दत्त त्रिपाठी, हमारा डाउट क्लियर हुआ? नारायण दत्त, यस सर, क्लियर हुआ। जो साइज ऑफ कैप्सूल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉल्यूम इन ml और साइज इन mm। जो 000 साइज है, इसमें फिल वॉल्यूम होता है 1.37 ml। अप्रॉक्स अगर कोई पाउडर है जिसको हम फिल कर रहे हैं, अगर उसका बल्क डेंसिटी 1 मान लिया जाए, तो उसमें 1370 mg तक फिल किया जा सकता है। जो 000 कैप्सूल है, अगर कोई हम पाउडर फिल कर रहे हैं, तो उसमें अप्रॉक्स 1370 mg तक हम फिल कर सकते हैं। जो साइज होता है 26.3 mm। 26.3 mm का मतलब हो गया अप्रॉक्स 1 इंच। अप्रॉक्स 1 इंच का कैप्सूल होता है 000। उसके बाद जो 00 होता है, 00 का फिल वॉल्यूम होता है 0.95 ml और साइज होता है 23.7 mm। जो 0 साइज होता है, उसमें फिल वॉल्यूम होता है 0.68 ml और इसका साइज होता है 21.8 mm। 1 का फिल वॉल्यूम होता है 0.5 ml और साइज होता है 19.2 mm। जो साइज 2 है, उसका फिल वॉल्यूम होता है 0.37 ml और साइज होता है 18.3 mm। 3 का 0.3 ml और साइज होता है 15.3 mm। 4 का फिल वॉल्यूम होता है 0.21 और साइज होता है 14.7। 5 का 0.15 ml फिल वॉल्यूम होता है और साइज होता है 11.9 mm।
तो ये हमारा जो कैप्सूल का साइज है उसका फिल वॉल्यूम सर और साइज ये हमारा क्लियर हुआ। इसमें किसी को डाउट जो टैबलेट यस उनका भी 0 से 5 तक होगा ना टैबलेट? क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा निखिल। सर जैसे आप कैप्सूल का बता रहे 0 से 5 नंबर तक, हाँ तो सर टैबलेट का भी यही साइज होगा ना 0 से? नहीं, टेबलेट का ये साइज नहीं होता है। टेबलेट का कोई फिक्स साइज नहीं है। जो उसका सेफ साइज है वो सेफ साइज जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि उसका सेफ और साइज कितना रहेगा। जो उसका एवरेज बेटा कंप्रेशन होता है, जैसे तुम्हारा कोई एपीआई है, एपीआई का हमारा डोज मान लो पैरासीटामॉल कितना 500 mg या 650 mg है, तो उस टेबलेट का जब हम बनाते हैं तो उसमें जो पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल के बाद उसमें जो एक्सपीरियंस डालते हैं, बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंगेंट, ये सारी चीजें जब हम डालते हैं तो उसका एवरेज वेट जब हम कंप्रेस करते हैं तो 650 या 500 mg ना होके हो सकता है 700 mg हो, 720 हो या 750 हो, जो भी हो, वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि हम कितना इसमें एक्सपीरियंस डालेंगे, हमारा एवरेज वेट कितना होगा और उसका शेप या साइज कैसे होगा। जैसे जैसे टेबलेट का वेट बढ़ता है या साइज डोज बढ़ता है तो उसका शेप जनरली कैपलेट या कैप्सूल शेप में आते हैं। जब साइज छोटा होता है, जब डोज छोटा होता है तो जनरली टेबलेट राउंड से FFCC या डिफरेंट मतलब हार्ट शेप या डिफरेंट शेप में आते हैं, क्योंकि बड़ा टेबलेट को हमको डिफरेंट शेप में कंप्रेस करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो जो कैपलेट या कैप्सूल शेप होता है उसको कंप्रेस करने में इजी रहता है। अगर हम 1 ग्राम की टेबलेट या 1200 mg की टेबलेट राउंड शेप में कंप्रेस करें तो उसमें काफी प्रॉब्लम आता है। इसलिए 1 ग्राम या 1200-1300 mg की अगर आप टेबलेट देखोगे तो जनरली टैबलेट फॉर्म में होते हैं या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। कोई फिक्स हमारा शेप और साइज नहीं होता है टेबलेट के केस में। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो बॉडी और हेड है उसका साइज, वॉल्यूम सारी कुछ फिक्स होता है। और जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरर है तो बॉडी और शेल डिफरेंट कंपनी बना के ओनली कैप्सूल के बनाती हैं। जिलेटिन एम्प्टी कैप्सूल बनाते हैं या सॉफ्ट जिलेटिन बनाते हैं। और जो